जो भी बच्चा ऑनलाइन होगा वो यहाँ ये स्क्रीन उसको पूरी डिस्प्ले जो यहाँ है वो उसको वहाँ डिस्प्ले होता है, बिल्कुल जैसे कि वो क्लास में बैठा हो आमने सामने होते हैं। कुछ पूछना चाहता है, इंटरेक्शन करना चाहता है, स्पीकर उसकी तरफ से भी ऑन है, वो कहीं भी मुझे रोक सकता है। इट्स नॉट लाइक दिस कि मैं पढ़ा रहा हूँ और क्लास ख़त्म होगी तब वो मेरे से पूछेगा। तो उसके बारे में थोड़ी बाद में बात करेंगे। तो हम लोग 2006 में इकट्ठे हुए, तो सभी को पता है SBI बिल्डिंग लक्कड़ बाजार, वहाँ से शुरू हुआ सफ़र। उससे पहले मैं भी बीट्स कॉलेज में था 2000 से 2005। 2006 से हमने शुरू किया और 2006 के पहले ही साल में हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया। आप लोग काफ़ी उससे अवगत भी होंगे कि 2006 का HPCPMT लीक हो गया था पेपर। तो उस टाइम मैं अपने कैबिन में बैठा था, तो 35 बच्चे हमारे पास थे, बिगनिंग थी। तो हमने कहा कि वो जैसे अब आम पेरेंट आते हैं, मैंने सोचा वैसे ही कोई मिलने आया होगा। तो उन्होंने कहा कि अब काम की बात की तरफ आते हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं? मैंने कहा 35 स्टूडेंट्स हैं। कहते अगर सारे निकल जाएं तो? मगर नहीं, सारे नहीं निकलेंगे, 15 एक बच्चे कंफर्म्ड हैं कि निकलेंगे। और दूसरा मैं कहा जो सबसे बड़ी कंफर्मेशन है वो ये कि एक बिटिया है हमारे पास, मैं कहा दीप्ति महाजन, काफ़ी लोग जानते भी होंगे, शिमला छोटी सी जगह है, मगर टॉप ये करेगी पर इस साल। तो दैट पर्सन ही सेड नहीं, वो टॉप नहीं करेगी। मैं कहा हाउ कैन यू से? कहते टॉप क्यों बोल रहे हो आप? ये बोलो कि आपको टॉप के कितने रैंक चाहिए। दिस इज ट्रुथ आई एम टेलिंग यू। मैं बड़ा हैरान हुआ। वो कहता जी ये तो छोड़ो, उस टाइम NIT होता था, NIT के थ्रू ही IIT वगैरह में जाते थे। तो आप ये कहिए कि ऑल इंडिया रैंक आपको फर्स्ट चाहिए कि सेकंड चाहिए, कौन सा चाहिए? हमारा पहला पहला साल था। तो मैंने, हम तीन ही लोग होते थे, मैं, अवस्थी सर और एक हमारे ऑफिस में योगराज जी। तो उतने में उसको चाय आ गई, मैंने वो चाय भी नहीं पीने दी। मैंने कहा कि भाई आप जाइए, यहाँ आपका काम नहीं है। तो मैं जैसे ही रूम में, क्लासरूम में गया, अपने रियल स्टोरी सुना रहा हूँ आपको, मैं क्लासरूम में गया और उस बंदे ने मेरे को ये कहा कि तेरे जैसे हरिश्चंद्र मैंने बथेरे देखे हैं, शिमला से मेरे साथ इतने इतने बच्चे हैं, ऐसा है। हमने इस चीज़ को बड़े लाइटली लिया कि ऐसा नहीं हो सकता। उसी दिन शाम को उसका फ़ोन आ गया और मैंने पूरी रिकॉर्डिंग कर ली। ये बात मार्च की है और अप्रैल 27 मई को पेपर होना था। मैंने कहा भाई पेपर कैसे होगा, क्यों, बच्चों का इसमें क्या फ़ायदा? सो अल्टीमेटली मैं नट सेल में ये बताऊं कि शाम को उसने मुझे पूरी कहानी सुनाई कि 27 मई को पेपर है, हम 24 मई को जो है देहरादून में मिलेंगे सारे पेरेंट्स के साथ, पेपर वहीं सॉल्व कर दिया जाएगा। तो मैंने उससे कहा कि कोई 15 लाख क्यों देगा? अच्छा 15 लाख में क्या होगा? 15 लाख में से 5 लाख आपका है, 10 लाख जो है वो हमारा है। बागा चलो ये बढ़िया हो गया। उसके बाद जो है हमने इस चीज़ को हाईलाइट किया। उस टाइम हरभजन भज्जी जी होते थे MLA, हमने उनको बताया कि देखिए ऐसा ऐसा है। LR वर्मा जी होते थे वाइस चांसलर, उनको बताया। अब पता नहीं सिस्टम कैसे काम करता होगा, हम भी उस टाइम इस चीज़ से अवगत नहीं थे। हमारे सामने फ़ोन सबको हुए पर हुआ कुछ नहीं। अल्टीमेटली पेपर हुआ, पेपर का रिजल्ट निकला और वो दीप्ति महाजन जो लड़की जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, वो BDS में भी सिलेक्ट नहीं हुई। तो हमने कहा ये तो पूरी तरह से धांधली है। चलो फर्स्ट नहीं आती, फोर्थ आती, फिफ्थ आती, MBBS मिल जाता। नहीं। फिर हम लोगों ने एक छोटी सी कमेटी बनाई, उसमें काफ़ी लोग जुड़े, आपको सभी अवगत हैं, कुलदीप सिंह तनवर जी,
वो लोग भी उसमें थे और भी बहुत से लोग थे। तो हमने इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया कि ये सब गलत हुआ है। कोई सुनने को तैयार नहीं। फिर हम एसपी साहब से मिले, उनको कहा कि भाई ऐसा ऐसा ये हुआ है। नहीं, कहते आप प्रूफ है तब तो बात करें। मैं कहा प्रूफ तो है, पर तभी दिया जाएगा अगर आप एक्शन लेने के मूड में हैं। तो मैंने वो सारी रिकॉर्डिंग उनको हैंड ओवर की। अगले दिन अखबारों में आ गया कि ऐसे ऐसे जो है इसकी इंक्वायरी की जाएगी। सिर्फ इंक्वायरी टीम में क्या किया, जो मैंने आपको पहले ट्विस्ट नहीं बताया, मैंने कहा था कि भाई 15 लाख कोई क्यों देगा। तो उन्होंने कहा 15 लाख नहीं मांग रहे हम, तो उनका 10th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेंगे। और आपको पता है बिना 10th के ओरिजिनल सर्टिफिकेट के काउंसलिंग में कोई बैठ नहीं सकता। अब जो इंक्वायरी टीम थी उन्होंने 5 दिन का टाइम दिया कि विद इन 5 डेज आप जो है अपना 10th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करें। कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे? पेपर कैंसिल हुआ और उसी दीप्ति महाजन ने टॉप किया रीटेस्ट में। तो हम थोड़ा शुरू से ही एथिकल हिसाब से चले हुए हैं, क्योंकि हम लोकल लोग हैं, हमें कल भी आपसे मिलना है। मैं कुछ गलत कमिटमेंट कर दूं तो मैं कहाँ को जाऊंगा? हम आपके घर के लोग हैं। 2006 से सफ़र शुरू हुआ और पहले ही साल ऐसी ऐसी घटना हुई। हालांकि जब रिज़ल्ट निकला तो सब कुछ ठीक था, जितना हम सोच रहे थे उतना ही था। 2006 की अगर मैं बात करूं, दीप्ति महाजन शायद उस टाइम फ़ोटो कम ही होते थे, पर कुछ लोगों की होंगी, उसका नाम लिखा होगा। उसी टाइम हमने आईआईटी में भी एसटी कैटेगरी में रैंक फर्स्ट दिया। ये बिटिया दुर्भाग्य की बात है कि इस दुनिया में अब नहीं है। इसको बहुत हाई पैकेज मिला था, बच्चे तैयारियां कर रहे थे, खुशी मना रहे थे, और ये बॉम्बे में जो है मेरे ख्याल 24th फ्लोर से गिरी। और बट मैं, हाँ, ये वारुणी शासनी थी, डॉक्टर शासनी थे, उनकी गुड़िया थी। तो 2006 से लेके 2007-8, अभी कुछ दिनों पहले अखबारों में भी आया था कि नेशनल अवार्ड मिला रजत अग्रवाल को। ये हमारा विद्यापीठ का स्टूडेंट था, 2015 बैच का। और 2015 से पहले अगर हम बात करें तो इसमें बहुत से, इसमें यह ऐश्वर्यवर्धन चतुर्वेदी, इसकी अपनी कंपनी है, एक नहीं 2-3 कंपनी है। रजत अग्रवाल अब IRAS में है। मैं सिर्फ गिने चुने लोग। और इसी दौरान 2009 की ये बात है, और 2009 में आप देख सकते हैं वी कैप्चर्ड फर्स्ट रैंक इन HPCPMT, 5th रैंक हमारा था, 6th हमारा था, 7th हमारा था, 9th हमारा था। अब 10 में जब इतने रैंक हुए तो लोगों को लगा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, इसका मतलब यही लोग हैं जो पेपर खरीद रहे हैं। क्योंकि 2006 में भी हमारे नाम था, पर वो किसी दूसरे पर्पज़ से था, तो लोग बुरी तरह से पीछे पड़े। हमारा तो क्या होना था, पर उन बच्चों का बहुत टॉर्चर था जिन बच्चों ने टॉप किया। तो उस टाइम प्रेम कुमार धूमल जी चीफ मिनिस्टर थे, हम उनसे मिले भी कि देखिए इसमें बच्चों को टॉर्चर मत करिए, आप इंक्वायरी करिए। तो उन्होंने इंक्वायरी के ऑर्डर दिए। तो आज क्योंकि हम लोगों को अपने बच्चों के लिए अवेयर रहना होगा, उन बच्चों की क्या गलती थी जिन्होंने टॉप किया। आपका बच्चा भी हो सकता है। किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्योंकि जितने बड़े कोचिंग्स थे सब CM को रिपोर्ट कर रहे थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। पहले दिन छोटे से कागजों में आने लगा कि शिमला का एक छोटा सा इंस्टीट्यूट जिसके यहाँ से इतने रैंक हुए, दिस नॉट पॉसिबल। हम लोग वाइस चांसलर से मिले, हमने कहा देखिए इस तरह से बदनाम करके कोई फ़ायदा नहीं है, आप इंक्वायरी करें। अब क्या हुआ कि इंक्वायरी हुई तो गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया कि सिर्फ यही बच्चे जो विद्यापीठ के हैं इनका रीटेस्ट करें, क्योंकि इसमें 3-4 बच्चे ऐसे थे जिनके बायो में पूरे मार्क्स थे। अब आप सोचो कि आपके बच्चे के साथ ऐसा हो और कोई पड़ोसी ये कहे कि नहीं आपके बच्चे का दोबारा टेस्ट होना चाहिए, इससे बड़ा मेंटल टॉर्चर क्या हो सकता है।
1 महीने तक हम चोरों की तरह इधर से उधर, लोग हमें देख के बोलते थे अरे यही है वो 2 लोग जिन्होंने ऐसा किया है। 1 महीने के बाद जब इनका दोबारा रीटेस्ट हुआ तो 500 पेज की CID विजिलेंस की रिपोर्ट है, हमारे पास भी है। उसमें देखें तो एक एक चीज़ लिखी हुई है कि इन बच्चों का जब रीटेस्ट हुआ तो जो रैंक इनका था उसी रैंक पे थे। बट हैरानी की बात ये थी कि जिस बच्चे का 2nd रैंक था वो तो विद्यापीठ का नहीं था, उसका कोई रीटेस्ट नहीं हुआ, सिर्फ विद्यापीठ को टारगेट करने के लिए कि 2006 में इन लोगों ने इस चीज़ को उजागर किया कि हाँ HPCPMT लीक हुआ है। तो क्या किसी सही के साथ चलना गलत बात है? हम आज भी इस केस की पैरवी में 100 गवाह थे। अभी लास्ट टू लास्ट ईयर कोविड से पहले ये केस लगा, सिर्फ मैं और अवस्थी जी 2 लोग थे, बाकी कोई भी नहीं था। हम अभी लड़ रहे हैं कि जिन लोगों के साथ गलत हुआ है उनके साथ, जब 2006 से इंक्वायरी चली हुई थे तो गलत हुआ तो उनको कुछ होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ये सारा कुछ जब हमारे साथ हुआ तब प्रेम कुमार धुबन जी ने कहा कि चलो अब कोचिंग इंस्टीट्यूट तो बच गया, अब जिन्होंने कंप्लेंट की उनको पूछा जाएगा, पर किसी को किसी ने नहीं पूछा। फिर वहाँ के DSP थे, उन्होंने कहा कि यार देखो हमने डेफेमेशन फाइल किया सारे न्यूज़पेपर के अगेंस्ट। उन्होंने कहा कि देखो इनसे कुछ नहीं होने वाला, आप अपने आप को प्रूव करें। हमने छोड़ दिया सब कुछ, हम 2010 में आए और 2010 में आप देख सकते हैं कि हमारे HPCPMT, उस टाइम HPCPMT होता था, 60 बच्चे हमारे यहाँ से थे। तो इससे बड़ा जवाब कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद आज तक पीछे हमने मुड़ के नहीं देखा। उससे नेक्स्ट ईयर एम्स में संजय महाजन, डॉक्टर महाजन का बेटा है, वो एम्स में गए तो IIT का हालांकि कम रहा है प्रोपोर्शन, पर ऐसा नहीं कह सकते कि एक छोटी सी जगह से ये प्रोपोर्शन कम है। जो लोग अवेयर हैं उसके साथ अगर आप देखें तो 2014-15 हम लगातार बढ़ ही रहे हैं, घट नहीं रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले आपने अखबारों में देखा, कोई अवगत भी होगा, मैडम खजूरिया हैं, सेंट एडवर्ड में टीचर हैं, उनकी डॉटर है मुस्कान खजूरिया, काफ़ी दिनों तक अभी अखबारों में भी रहा। अभी ये गुड़िया NIT के लास्ट ईयर में है एंड शी गॉट अ पैकेज ऑफ 48 लाख। तो आप ये मत समझिए कि हमारा बच्चा कुछ नहीं कर सकता। हमारे आस पड़ोस में सब कुछ ठीक हो रहा है। अगर हमें अपने बच्चों को, मैं ये नहीं कहता कि 48 लाख बहुत अहमियत रखता है, पर ये ज़रूर रखता है कि आपके बच्चे में भी कैलिबर है। मैं ये ज़रूर समझता हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं, कि जो बच्चा आज की डेट में और पहले जो होता था उसमें बहुत फ़र्क है। आज की डेट में बच्चे को ठीक है वो पढ़े ना पढ़े, पर अवेयरनेस उसको पूरी है। आप उसको हम जैसा या अपने जैसा ना समझे, क्योंकि जब हमारा वक्त था तो हर चीज़ कोई ना कोई बताता था, तब पता लगती थी। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपके बच्चे को अगर वो 9th 10th में 8th 7th 8th में भी है, उसको सब कुछ पता है, बस उसको डायरेक्शन की ज़रूरत है। उसको जो इधर उधर की डाइवर्जन है उससे यूनि डायरेक्शन करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है, लोग कहते हैं कि स्ट्रिक्टनेस है, और किसी से अगर काम लेना स्ट्रिक्टनेस आप बोलते हैं तो वो तो है। आपने एडमिशन करवा दी और उस बच्चे को हम ये तक नहीं पूछ रहे कि तू क्लास में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधों पर डाल दी है, तो हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हर एक बैकअप सिस्टम है। बच्चा जैसे इंस्टीट्यूट आता है वो कार्ड स्कैन करता है, आपको नोटिफिकेशन चली जाती है कि बच्चा पहुंच गया। बच्चा 4:30 बजे फ्री हुआ, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि फ्री हो गया। अब इसके बाद कहाँ गया वो आपकी ड्यूटी है। मैं भी एक पेरेंट हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मुझे एक ऐसा सिस्टम मिले। देखिए, आप लोगों के सब प्रोफेशनल्स हैं जो बैठे हुए हैं, सबका प्रोफेशन अलग अलग है। मैं किसी के प्रोफेशन में एंटर होऊंगा तो मुझे उससे पूछना पड़ेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो हमारा जिस तरह का प्रोफेशन है, हम बच्चों के साथ ही हैं, और बाय चांस साथ नहीं है, बाय चॉइस साथ है। मैं भी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में था HP यूनिवर्सिटी,
2007 से 2010। तो ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हुआ तो हम इधर को घूम गए। ऐसा है कि एक हर चीज़ के लिए किसी ना किसी आदमी को एक टाइम में एक ऐसी इंक्लिनेशन मिल जाती है कि वो बोलता नहीं ये ठीक है। जहाँ हम बच्चों के साथ यूनिवर्सिटी में मैं किसी को पढ़ाता था तो 10 मिनट की क्लास नहीं हुई तो कोई आ गया जी आज तो एसएफआई की रैली है। आप एक पके घड़े को कैसे चेंज करोगे? जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन कर दी है वो पक्का घड़ा है, उसको नहीं आप मॉडिफाई कर सकते। इसलिए मैं कहता था भाई जब रैली है तो तुम क्या कर रहे हो, यहाँ जाओ रैली में। ये बच्चे जो हमारे पास आ रहे हैं चाहे 9th 10th +1 +2, ये वो कच्ची मिट्टी है, जैसा हम जिनको शेप देंगे ये वैसे ही होंगे। तो मुझे लगा कि दिस इज बेटर टू वर्क एट दिस लेवल। अब आप मतलब मैं ये इसको बताने के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो बॉम्बे और दिल्ली के बच्चे ही हैं। इसी की छोटी सिस्टर है, ये आईजीएमसी में है। और हमारे यहाँ स्कॉलरशिप का थोड़ा तरीका अलग है, अलग अलग इंस्टीट्यूट के अलग अलग तरीके हैं। कुछ इंस्टीट्यूट का तरीका है कि वो आपसे एफिडेविट भरवाएंगे और फिर कहेंगे कि इस बच्चे को हम कंफर्म्ड सिलेक्शन करवाएंगे। उससे क्या होता है कि मैंने पहले ही टेस्ट ले लिया 100 बच्चों का और देख लिया कि इसमें से 20 बच्चे ऐसे हैं कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा वो निकलेंगे ही निकलेंगे। इसलिए मैंने सिर्फ उन 20 बच्चों के पेरेंट्स से बात की कि भाई आप जो है श्योर शॉट सिलेक्शन बैच ज्वाइन करें और उसमें सिर्फ इतना है कि औरों की फ़ीस अगर 1 लाख है आपकी 2 लाख है। अब आप सोचो जो बच्चा सिलेक्ट होना ही होना है उसका श्योर सिलेक्शन बैच करके मैंने क्या किया, मैंने तो सिर्फ फ़ीस डबल ली। हमारे यहाँ क्या होता है मैं आपको बताऊँ, हर बच्चा एक आम बच्चा एडमिशन लेता है। फैकल्टीज़ मेन फैकल्टीज़ आजकल फिज़िक्स केमिस्ट्री होते हैं। वी आर देयर फ्रॉम द पास्ट 2006 टिल डेट। हमारे यहाँ कोई फैकल्टी कोई चेंज नहीं होता है। जो बाकी लोग भी हमारे साथ हैं 6-6 7-7 10-10 15-15 सालों से हमारे साथ हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, मैं इनकी बात बता रहा हूँ, जितने भी टॉप मोस्ट हैं, ये बच्चा इसने ऑल इंडिया रैंक लिया 23rd। जितने भी बच्चे हैं टॉप जो रहेंगे, जो भी कुछ फीस उन्होंने दी होगी वो इन द फॉर्म ऑफ चेक उनको रिफंड कर दी जाती है, पर पेरेंट्स को नहीं, उस बच्चे को रिफंड की जाती है। भैया उसकी मेहनत है। उस बच्चे को हम ये कहते हैं भाई तू आईफोन ले, तू जो मर्जी ले, दिस बिलोंग टू यू, क्योंकि ये तेरी मेहनत है। तो हमारा स्कॉलरशिप शुरू में नहीं आएगा, वो बाद में आएगा और प्रॉपर वे में फंक्शन होता है। उन सारे बच्चों को चेक दिए जाते हैं। कोविड टाइम से लेके हम लोग ये नहीं कर पाए थे, तो अभी लास्ट ईयर हमने ये सब कुछ किया और सब बच्चों को उनकी जितने भी फीस थी सारी रिफंड की। अभी लेटेस्ट में अगर आप पूछें कि हाँ जी लेटेस्ट रिजल्ट क्या है, तो ये जितने भी स्कूल्स हैं, शिमला में सबसे टॉप मोस्ट स्कूलों में ऑकलैंड आता है, वहाँ से स्मृति कैथ है जिसने पूरे स्टेट में टॉप किया। तारा हॉल स्कूल है जहाँ में फर्स्ट रैंक लक्षिता, वो एज ए फ्रेशर एमबीबीएस कर रही है मंडी में। मेघल है, ये एमएमयू में है। जितने भी ये बच्चे हैं फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ देखो आप, सर की डॉटर है सान्या अवस्थी, 6 देखो आप, जितने भी दयानंद में आप देख लो, दयानंद के जो टॉपर्स हैं सब लिखे हुए हैं। ये ऐसा नहीं है कि हमने हल्ला नहीं मचाया तो हमारे टॉपर्स नहीं हैं। आप यहाँ देखें तो चेल्सी में देखो हिया ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़े। ये गुड़िया चेल्सी से थी और फ्रेशर है। फ्रेशर में कोई पॉइंट पे सिलेक्ट हो जाए हम बोलते हैं कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस लड़की ने 618 नंबर लिए एज ए फ्रेशर, जो हमारे लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी एक लेसन है कि करने लगे तो कुछ भी हो सकता है। हमें आजकल हर चीज़ है, फैसिलिटी भी सब कुछ है। अगर हमारे बच्चे आपके बच्चे कुछ लैक कर रहे हैं तो वो सबसे बड़ा लैक है जज्बा, बस वो लैक कर रहे हैं, वो झील नहीं है। अब वो झील किस वजह से ख़त्म हो रही है वो पता नहीं। वो झील इस वजह से ख़त्म हो रही है कि हमने उनको वो फैसिलिटीज़ दे दी जो उन्होंने सोचा भी नहीं था, उससे ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे दी। अब उनको लगता है कि जब सब कुछ मिल रहा है तो करने की क्या ज़रूरत है। फिर भी कुछ बच्चे जो एक्सेप्शनली, मैं कह रहा हूँ कि एज ए फ्रेशर 618 नंबर लेना, और ये बढ़िया यहाँ आईजीएमसी में है। फिर आप
चेल्सी के बाद दयानंद में आइए, दयानंद से देखिए फर्स्ट यहाँ है, फर्स्ट मेडिकल नॉन मेडिकल प्रज्ञा है, ये अभी भी हमारे पास है, नहीं हो पाया था। अब आप एडवर्ड की तरफ आए, फर्स्ट तानिश है, तानिश एज ए फ्रेशर एमबीबीएस में सिलेक्ट हो चुका है। तो आप डीएवी लक्कड़बाजार की बात करें, बिपाशा गुप्ता है, अनफॉर्चुनेटली इस गुड़िया के 500 नंबर हैं, नहीं आ पाया एज ए फ्रेशर, बट फर्स्ट पोजीशन उसकी है। सेकंड शिवांशी है, फिफ्थ नायसा है, ये नायसा एज ए फ्रेशर सिलेक्ट हो गई है। हमारे पास आप चेल्सी से 10th का देख लीजिए आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो मैं सिर्फ इसके थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और बच्चे भी बथेरा मेहनत कर रहे हैं। आप ऐसा ही नहीं समझिए कि विद्यापीठ गरीब बच्चों के साथ भी है। ये बच्चे किसी ना किसी मेडिकल कॉलेज से आज पूरी फैमिली का रुतबा बदल गया है। फ्री एजुकेशन हम लोगों ने इनको प्रोवाइड की। आपकी सराउंडिंग में भी कोई बच्चा ऐसा हो, गरीब है, नहीं कर सकता, बट पढ़ने में गरीब नहीं होना चाहिए, पढ़ने में ठीक होना चाहिए। वी विल सपोर्ट इन एवरी सेंस, वी विल सपोर्ट। अभी भी हमारे पास एक गुड़िया है, वो 2 साल से हमारे पास है, नाम नहीं लूँगा मैं, गवर्नमेंट स्कूल की बच्ची है, अच्छा कर रही है। उसको प्रॉमिस हमने ये किया है कि तेरा सब पूरा खर्चा हम उठाएंगे, तेरा फॉर्म भी हम ही भरेंगे, बस तेने पढ़ना है। तो आपकी नॉलेज में ऐसा कोई हो तो आप हमें बताएं। अब ये रजत अग्रवाल को भी मैं कह रहा था 2009 में, ये उन्हीं के हाथ से लिखा हुआ है। आज इसको उस टाइम तो क्या पता रहा होगा कि ये आईएएस में, आईआरएस में आएगा। अब मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि आपकी क्वेरी ये भी रहती है कि +2 के बाद बच्चा क्या करे। तो +2 के बाद बच्चे के पास ये ऑप्शन रहते हैं। अब देखिए, डिसाइड आपने करना है कि आपका बच्चा किस साइड जाना चाहता है। और मैं ये कहूँगा कि फोर्स नहीं करना है, लेट हिम और हर डिसाइड। आप उसके पास ऑप्शन रख दीजिए कि देखो बेटा ऐसा ऐसा है। ये मैं आपको सेकेंड लेवल की फील्ड बता रहा हूँ। सेकेंड लेवल मतलब जो बच्चा, हर बच्चा स्पेशल है मैं कह रहा हूँ, वो पक्का कुछ ना कुछ करेगा और अच्छा करेगा। आप इसमें सेकेंड लेवल में बता रहा हूँ। फर्स्ट लेवल आपको लगता है कि नहीं हमारा बच्चा तो जो है वो क्रीमी लेयर में है, क्रीमी लेयर में है, तो उसके पास ये सारे ऑप्शंस हैं। सारे ऑप्शंस का मतलब हुआ वो बीएमएस में भी जा सकता है, जिसको हम एमबीबीएस से सेकेंड लेवल पे लेते हैं। जिस बच्चे का अभी नीट में, अब क्या हुआ एट लेटेस्ट क्या है कि एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट की, उसके अंडर ही सारा कुछ हो रहा है। अब उसने पहले अलग अलग टेस्ट होते थे, हिमाचल का अलग होता था, अब कोई टेस्ट अलग नहीं होता है, एक ही टेस्ट के थ्रू। एम्स में भी बच्चा वहीं से जा रहा है, एफएमसी में भी वहीं से जा रहा है, जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं सब वहीं से जा रहा है। और उस टेस्ट का नाम होता है नीट, मेडिकल के लिए होता है। नॉन मेडिकल के लिए वही टेस्ट अब जेई में है, उसमें सारा कुछ नीचे से ऊपर तक उसी के थ्रू जाता है। तो आप एमबीबीएस करें, एमबीबीएस के बाद जो बच्चा चाहता है वो करें। एमबीबीएस के सेकेंड लेवल, आजकल बीडीएस नहीं चला है, मैं आपको बता दूं। बीडीएस में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कुछ ऐसी रही कि वो बच्चे बीडीएस करके आजकल बेले बैठे हुए हैं। उसके सेकेंड ऑप्शन आजकल जो सबसे टॉप में चल रहा हुआ है बीएमएस, क्योंकि ये इमर्जिंग फील्ड है। आने वाले वक्त में आज गवर्नमेंट पूरा फोकस कर रही है बीएमएस के ऊपर। उसके थर्ड रैंक पे आता है बीबीएससी, पर सबके लिए एग्ज़ाम एक ही हो रहा है। फिर भी बच्चा बोलता है मैंने ये नहीं करना, भाई बीएससी नर्सिंग कर ले, बीएससी नर्सिंग नहीं तो डिप्लोमा इन नर्सिंग कर ले, वो नहीं करना तो बहुत लंबा प्रोसेस है बीएससी होम साइंस, जिसके थ्रू हम डॉक्टरेट बने, वो प्रोसेस बहुत लंबा प्रोसेस है। तो मैं आपको ये भेज दूंगा। और उसके बाद अगर वो नॉन मेडिकल के थ्रू है, वो फिर क्या कर सकता है इस ईयर। अगर वो नॉन मेडिकल में है तो ये ऐसा नहीं है कि 10th के बाद कुछ नहीं होता, 10th के बाद भी बहुत ऑप्शंस हैं, पर पहले बच्चे को पढ़ने दें। बाकी बातें बाद में करेंगे। तो अगर नॉन मेडिकल में जाता है तो हमारे पास फिर नॉन मेडिकल के थ्रू क्या आर्किटेक्ट करना है उसने, या टोटल आईआईटी के थ्रू जाना है, दैट दे आर डिफरेंट ऑप्शंस थ्रू दैट। तो
ये मैं आपको भेज भी दूंगा कि किस तरीके से आप बच्चे को भी पूछ लें एक बार, पर फोर्स ना करें, मेरा ख्याल उसको पूछें, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि घर वाले जो बोल देते थे हम ये नहीं पूछते थे कि क्यों। हमारे पास मैक्सिमम प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं कि बच्चा ये कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूं। मैंने कहा ना कि आज के बच्चे के पास अवेयरनेस है, उसके दिमाग में सब कुछ है। आप उसको बोलोगे तो मेडिकल ले ले, वो आपसे उल्टा क्वेश्चन करेगा, क्यों, मैं ह्यूमैनिटी क्यों ना लूँ। हमारे टाइम में कोई क्वेश्चन नहीं होता था, जो पेरेंट्स लाइन खींच देते थे हम उसको टारगेट बनाकर चलते थे, चाहे वो मुझे पसंद है चाहे नहीं है, इसलिए उस टाइम सक्सेसफुल रेट ज़्यादा था। आज आपने बच्चे को चाहा कि इसको मैं मेडिकल दिलाता हूँ, मेडिकल में तो डाल दिया, पर 2 महीने बाद जब पीटीएम हुई, हमने बात की कि भाई तेरा रिजल्ट ठीक नहीं क्यों नहीं है, तो वो सीधा हमारे से बोल देता है जी घर वालों ने बोला मेडिकल लेने को, मैंने तो बोला ही नहीं था। तो हमने काम भी उन्हीं से लेना है, पर उन्हीं को आगे करना होगा, उन्हीं से ऑप्शन मांगना होगा। सो इन ऑप्शंस के साथ आप देख लें कि आपका बच्चा कहाँ जैसे स्टैंड करता है। मैं सिर्फ एक फोर्सिबली तो नहीं कहूँगा, पर एक बात ज़रूर कहूँगा कि बच्चा 1 या 2% बच्चा ऐसा होता है जो हमारा आज तक का एक्सपीरियंस है, जिसने शायद 9th में ही डिसाइड कर लिया होता है कि मुझे क्या करना है। बाकी जो 98% बच्चे हैं वो जब साइंस में आते तब डिसाइड करते हैं कि मुझे क्या करना है। इसलिए ऐसा ना हो कि बच्चे ने आज ह्यूमैनिटी में बोला, फिर उसका 6 महीने बाद दिमाग चेंज हुआ, ओह मैंने तो साइंस लेनी थी। साइंस में नहीं जा सकता वो। साइंस +2 कर ले, उसके बाद जो मर्जी करे, क्योंकि साइंस से कहीं भी जा सकते हैं पर कहीं से साइंस में नहीं जा सकते। सो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का टाइम लिया।